सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों ने जंग का रुख यहूदियों की तरफ कर लिया, क्योंकि यहूदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा कोई ना कोई साजिश करते रहते थे और खंदक की लड़ाई भी यहूदियों ने ही शुरू कराई थी। हुदैबिया से पहले इन पर हमला करना मुश्किल था, क्योंकि अगर मुसलमान इन पर हमला करने का सोचते तो मक्का वाले मुसलमानों पर हमला कर सकते थे। सुलह हुदैबिया के बाद मक्का वालों से 10 साल कोई लड़ाई नहीं होनी थी, तो यहूदियों से जान छुड़ाने का यही सबसे अच्छा टाइम था। और यहूदियों का गढ़ खैबर था और खैबर का किला अरब में सबसे ताकतवर किलों में से एक था और अरब तकरीबन सारा ही रेगिस्तान था। और खैबर में सरसब्ज बाग, फ्रूट, गल्ला बहुत ज़्यादा थे, जिनको पूरे अरब में भेजा जाता था और उससे जितना भी पैसा बनता था और उन पैसों को यहूदी इस किले में रखते थे। और उनको पता था कि खैबर को फतह करना मुश्किल है। मुसलमानों ने बहुत एहतियात से खैबर पर हमले की तैयारी शुरू कर ली, लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने पहले ही खैबर वालों को बता दिया, मुसलमानों के 1500 फौज का लश्कर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं और तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा हो, आराम से मुसलमानों को शिकस्त दे देना। और यहूदियों ने इस खबर को कुछ अहमियत ही नहीं दी। यहूदी एक दिन अपने कामों में मसरूफ़ थे कि अचानक देखा मुसलमानों की फ़ौज सामने खड़ी थी और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर लिया कि मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, और वापस भागकर किले में चले गए। खैबर मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है और खैबर के 2 मेन हिस्से थे। एक हिस्से में 5 बड़े किले और दूसरे हिस्से में 3 बड़े किले थे। तो मुसलमानों ने पहला किला फतेह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि ये झंडा हमें मिल जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने कभी ज़िंदगी में सालार बनने की ख्वाहिश नहीं की सिवाय खैबर के इस दिन के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को छोड़कर झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दिया। उसकी उम्र उस वक्त 29 साल थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुश होकर कहा कि मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनको इस्लाम की दावत दो, अगर एक भी शख्स तुम्हारी वजह से इस्लाम कबूल कर ले तो ये हमारे सारे ऊँटों से बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले का जो सरदार था उसका नाम था मरहब, और मरहब अपनी ताकत की वजह से सारे अरब में मशहूर था और मरहब से लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता था। और वो सामने आकर मुसलमानों को लड़ने के लिए बुला रहा था और उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सामने गए और बहुत आसानी से उसे हरा दिया, जिसकी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूरे अरब में मशहूर हो गए और काफ़ी ख़तरनाक लड़ाई शुरू हो गई और यहूदी भी काफ़ी जोश से लड़ रहे थे। जंग काफ़ी देर तक जारी रही और आखिर यहूदी पहले किले को खाली करके दूसरे किले में चले गए और इसी तरह खैबर का पहला किला फतह हो गया और 3 दिन तक मुसलमान दूसरे किले को फतह नहीं कर सके, क्योंकि यहूदियों ने बहुत सख्त लड़ाई की और आखिरकार वो ये किला भी छोड़कर तीसरे किले की तरफ भाग गए और तीसरा किला भी बहुत दिनों तक फतह नहीं हो सका। और मुसलमान काफ़ी हैरान थे कि हमने तो इनके खाने पीने के रास्ते सारे बंद कर दिए, फिर भी ये बाहर आकर लड़ क्यों नहीं रहे। और एक दिन यहूदी जासूस जो मुसलमानों के लिए जासूसी करता था, इसने आकर बताया
کہ خیبر کے یہ قلعے بہت ہی پرانے ہیں اور یہودیوں نے ان قلعوں کے نیچے محفوظ راستے بنائے ہوئے ہیں اور ان راستوں کے ذریعے وہ پانی کو قلعوں کے اندر لا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے وہ راستہ بند کر دیا اور کچھ ہی دیر بعد یہودی قلعوں سے باہر نکل گئے اور مسلمانوں سے لڑنے لگے اور تیسرا قلعہ بھی فتح ہو گیا اور چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں نے اسی طرح آسانی سے فتح کر لیا اور یہودیوں نے چوتھے قلعے کو بھی چھوڑ کر پانچویں اور آخری قلعے کی طرف چلے گئے اور پانچواں قلعہ بھی فتح کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا اور جو بھی اس کے پاس جاتا یہودی اس کو تیر مار مار کے بھگا دیتے اور اسی لیے یہودیوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی اسی قلعے میں رکھا تھا اور یہودیوں کا سارا خزانہ سونا سلور اور سب کچھ اسی قلعے میں تھا۔ تو مسلمانوں نے بہت ہی کوشش کی اس قلعے کو فتح کرنے کی لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ لیکن جب کوئی اور راستہ نہیں تھا تو آخر منجنیکوں سے بمباری شروع کر دی اور اس قلعے کی دیواریں توڑنے لگے اور بہت کوشش کے بعد آخر کار قلعے کی ایک سائڈ کی دیوار گر گئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا اور یہودیوں نے عورتوں بچوں اور سونا سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے قلعے کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے اور مورخین کا کہنا تھا کہ آخر کے 3 قلعوں نے ہار مان لی تھی اور باقی 2 قلعوں نے لڑائی کی لیکن ان سب کے باوجود خیبر فتح ہو گیا۔ آخر یہودیوں نے سخت لڑائی کے بعد ہار مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا لیکن خیبر میں جتنا بھی سونا وغیرہ گندم اور جتنی بھی چیزیں تھی ان کا آدھا مسلمانوں کو دینا ہوگا اور یہودیوں نے خوشی سے قبول کیا اور خیبر سے مسلمانوں کو اتنا سونا پیسہ ملا جس کی حد نہیں تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہجرت کے 7 سال بعد خیبر میں ہم نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان سب نے اپنے مدینہ کے بھائیوں کو پیسے واپس کر دیے اور خیبر کی جیت نے مسلمانوں کو ایک غریب طبقے سے عرب کے سب سے طاقتور اور دولت مند طبقے میں سے بنا دیا۔